भारतीय राजनीति से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के सबसे चर्चित और टीवी डिबेट्स में अक्सर पार्टी का पक्ष रखने वाले राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, इस खबर ने तब और ज्यादा जोर पकड़ लिया जब उन्होंने अपने एक्स प्रोफाइल यानी ट्विटर से बीजेपी नेशनल स्पोक्सपर्सन हटा दिया। हालांकि अभी तक बीजेपी या शहजाद पूनावाला की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है। तो ऐसे में समझना यह जरूरी है कि आखिर शहजाद पूनावाला है कौन, उन्होंने बीजेपी क्यों छोड़ी और इसका राजनीतिक असर क्या हो सकता है। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा। आइए विस्तार से समझते हैं। देखिए, अगर आप टीवी पर राजनीतिक बहस देखते हैं तो शहजाद पूनावाला का चेहरा आपके लिए नया नहीं होगा, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनका राजनीतिक सफर बीजेपी से नहीं बल्कि कांग्रेस से शुरू हुआ था। साल था 2017 का। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी चुनावों और नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस में लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हो गई और फैसले पहले से तय होते। इसके बाद उनका कांग्रेस नेतृत्व से टकराव बढ़ गया और उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। इसके कुछ वक्त बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। बीजेपी में आने के बाद वो जल्द ही राष्ट्रीय प्रवक्ता बने और टीवी डिबेट्स में पार्टी का प्रमुख चेहरा बन गए। सरकार की नीतियों का बचाव करना और विपक्ष पर तीखे हमले करना उनकी पहचान बन गई। अब आगे क्या हुआ ये भी समझिए। देखिए, पूरा विवाद शुरू हुआ जब लोगों ने देखा कि शहजाद पूनावाला ने अपने एक्स अकाउंट की प्रोफाइल बदल दी। पहले उनकी प्रोफाइल में साफ लिखा था कि वो बीजेपी नेशनल स्पोक्सपर्सन है, लेकिन अब ये जानकारी हटा दी गई। इसके बजाय उनकी प्रोफाइल में लिखा है रिलीजन इस्लाम, कल्चर हिंदू, आइडियोलॉजी भारतीय, ऑथर जीएसटी की यात्रा, लाइफ लॉन्ग फॉलोअर ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यानी उन्होंने बीजेपी का नाम तो हटा दिया, लेकिन खुद को आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आजीवन समर्थक बताया। इसके बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को अपना इस्तीफा भेज दिया है और इसकी वजह व्यक्तिगत कारण बताया। हालांकि अभी तक ना तो बीजेपी ने कोई आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी की है और ना ही शहजाद पूनावाला ने सार्वजनिक रूप से विस्तृत कारण बताए हैं। अब यह खबर इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है, यह भी जानना जरूरी है। देखिए, बीजेपी में हजारों नेता हैं, लेकिन शहजाद पूनावाला उन नेताओं में शामिल थे जो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का चेहरा माने जाते। टीवी चैनलों पर विपक्ष के खिलाफ पार्टी का पक्ष रखना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देना और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, इन सब की वजह से उनकी एक अलग पहचान बन चुकी थी। अब यही वजह है कि उनके इस्तीफे की खबर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। हालांकि एक दिलचस्प बात यह भी है कि उन्होंने बीजेपी का नाम हटाया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपना समर्थन बरकरार रख। इससे कई तरह के राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि वो एक्टिव राजनीति से दूरी बनाएंगे या किसी दूसरी पार्टी का दामन थामेंगे। भविष्य में कोई नई भूमिका निभा सकते हैं, इसका भी कोई साफ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अब इन सवालों का जवाब अभी आने वाले कुछ दिनों में सामने आएगा। लेकिन अब बात कर ले तो उनके राजनीतिक सफर की। देखिए, शहजाद पूनावाला का राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प रहा है। उन्होंने कांग्रेस से शुरुआत की, फिर कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई, उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए और कुछ ही सालों में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं में अपनी जगह बना ली। उनके बड़े भाई तहसीन पूनावाला अक्सर सरकार और बीजेपी की आलोचना करते हुए नजर आते हैं, जबकि शहजाद बीजेपी का बचाव करते रहे। दोनों भाइयों के अलग अलग राजनीतिक विचार भी कई बार चर्चा में रहे। फिलहाल इतना साफ है कि शहजाद पूनावाला ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से बीजेपी की पहचान भले ही हटा दी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से पार्टी से इस्तीफा दिया है। पर इस पूरे घटनाक्रम पर अभी तक कोई विस्तृत आधिकारिक बयान नहीं आया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शहजाद पूनावाला किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे, क्या वो एक्टिव राजनीति से दूरी बनाएंगे या फिर आने वाले दिनों में कोई बड़ा राजनीतिक कदम देखने को मिलेगा। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिनों में जरूर मिलेंगे। देखते रहिए।